स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अड्डा पर। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका सारडेक, ये आपका पार्ट 3 है। यदि आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है जे वाला, तो आपको सारडेक का मान बताओ। तो आपका सॉल्यूशन है, मेरी जे स्तंभ है, स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3। तो मैं स्तंभ को अंग्रेजी में कॉलम बोल सकता हूँ और पंक्तियों को रो। तो यदि मैं इस वाले क्वेश्चन में C3 मीन्स कॉलम 3 को कॉलम 2 में ऐड करूँगा तो मेरा बनेगा 1 1 1 X Y और Z। यदि मैं कॉलम 3 को कॉलम 3 ये आपका कॉलम 2 में ऐड करूँगा तो मेरा बनेगा X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड और X प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, यदि मैं इसमें से X प्लस वाई जेड कॉमन लूँगा तो मेरा बनेगा 1 1 1 X वाई जेड 1 1 1। मैंने आपको कल पार्ट 2 में बताया था, यदि किसी सारडेक की दो स्तंभ समान हो तो उस पूरे सारडेक का मान 0 होता है। तो इस पूरे सारडेक का मान 0 हो जाएगा। यदि मैं 0 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा X प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई 0, तो जे भी आपका 0 आएगा। तो जे आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए एक पॉइंट है, दो स्तंभ यदि समान है तो सारडेक का मान 0 होता है। सारडेक आपको दे रखा है, सारडेक का मान ज्ञात करो। तो मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा दोस्तों। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, यदि आपका सारडेक 2/2 का है, मीन्स 2 स्तंभ और 2 ही पंक्ति हैं, तो आप इसे सॉल्व करते हैं A1 A2 B1 B2। तो मैं इस A1 का मल्टीप्लाई A2 में करता हूँ और A2 का मल्टीप्लाई B1 में करता हूँ, तो आपका बनता है A1 B2 माइनस A2 B1। यदि आपने हमारी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आपका बनेगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, तो मेरे पास बनेगा cos 65 डिग्री cos 25 डिग्री माइनस sin 65 डिग्री sin 25 डिग्री। तो जे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी का cos A cos B माइनस sin A sin B। तो मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, मीन्स cos A माइनस बी होता है मेरे पास cos A cos B प्लस sin A sin B
और cos a प्लस बी का होता है मेरे पास cos a cos b माइनस sin a sin b। तो मेरे पास इसमें माइनस का बनना है तो मैं cos a प्लस बी का लगाऊंगा इसमें, तो मेरे पास बन जाएगा दोस्तों cos 65 प्लस 25, तो मेरे पास बनेगा cos 90 डिग्री, और cos में 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर आएगा 0। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आप तो साढ़िक का मान ज्ञात करो। तो मैं करूँगा इसमें R1 में मीन्स पंक्ति 1 में R1 प्लस R2 पंक्ति को ऐड करूँगा, तो मेरा बनेगा A1 A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। यदि मैं R1 को कॉमन लूँगा, R1 को कॉमन लेने पर A प्लस बी प्लस सी, तो मेरा बनेगा 1C1 1A1 1B1। तो मेरे इस क्वेश्चन में R1 और R3 पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति आपकी समान है, तो इस पूरे साढ़िक का मान 0 हो जाएगा। तो यदि मैं इसका मल्टीप्लाई 0 में करूँगा तो आपका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन 4 है आपका, साढ़िक का मान ज्ञात करो। तो मैं सॉल्यूशन करूँगा इसका, तो मेरे पास होता है, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मेरे पास बनेगा cos 45 cos 30 माइनस sin 75 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो मैं ये बनेगा मेरा cos 75 cos 30 डिग्री, ये माइनस माइनस आपका बनेगा प्लस sin 75 sin 30। तो ये मेरा सूत्र होता है cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी मीन्स 75 माइनस 30, तो cos 45 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, तो मेरे साढ़िक का मान आया है आपका 1/√2, क्योंकि मैं यहाँ पे a बराबर 75 डिग्री b बराबर 30 डिग्री ले सकता हूँ। तो मेरे पास cos a माइनस बी का सूत्र होता है cos a cos b प्लस sin a sin b।